हरि ओम बेटा, हरि ओम। आपने लिखा है कि निश्चिंत तनाव मुक्त कैसे रहें, निश्चिंत और तनाव मुक्त कैसे रहें। कोई चिंता मत करो तो निश्चिंत हो जाओगे। तनाव किस चीज़ से आता है, ध्यान करो। कहाँ से तनाव आ रहा है इसको देखो। गांठ कहाँ लगी है, जहाँ से तनाव है उस तनाव को भगवान के ऊपर छोड़ दो तो मुक्त हो। तुम सब पकड़े बैठे हो तो मुक्त कैसे हो सकते हो। मुक्ति ये थोड़ी होती है कि तुमको रस्सी से खोल दिया जाए तो तुम मुक्त हो गए। जो तुम रस्सी अपने बांध रखे हो इसी रस्सी को तुम खोल दो, बस मुक्त हो गए तुम। जो तनाव है तो तुम अपने सर पर सब बोझा लादे हो ना, इसको कि हम कैसे करें, धीरे धीरे सब होता जाएगा। एक व्यक्ति बहुत परेशान था, बहुत उलझा हुआ, बहुत गुरुजी हम क्या करें, हमारे ऊपर बहुत तनाव है, हमारे ऊपर बड़ा बोझा है, ऑफिस का बहुत बड़ा बोझा है। तो गुरु एक दिन गए और उसके ऑफिस गए तो क्या देखता है कि साल भर का कैलेंडर लगा रखा हुआ है, साल भर का। अब साल भर के कैलेंडर को देख के तनाव आ रहा, उसको चिंता हो रही है, बोझा उसको, अब तनावग्रस्त है वो। गुरु ने क्या किया, खाली उन्होंने 11 महीने का उलट दिया और 1 महीने का खाली रखा। जो हिसाब उसका था, बोझा था, जो काम करना था, एक महीने का रखा। कहा आप बताओ। तो उनका बहुत काम आसानी से कर लेंगे। ऐसे कहा साल भर का तुम बोझा लादे हुए हो, इसीलिए तो चिंतित हो। तुम इतना अपने ऊपर बोझा डाल रहे हो, इतना तनाव में हो, दिमाग कितना खर्चा करते हो, इतने तनाव में बीपी हाई होगा, डिप्रेशन में आना चाहते हो, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट पर बहुत असर आएगा। तो इतना तनाव क्यों रखते हो। सब कल पर छोड़ दो ना, तनाव कल पर छोड़ दो, भजन आज कर लो। भजन को कल पर नहीं छोड़ना, हरि भजन को कल पर नहीं छोड़ना है, उसको आज अभी तनाव मुक्त हो जाओगे। अभी तुरंत ही तनाव उसको वो हल्का हो गया। जो उसका बोझा लदा हुआ था, ऐसे तुम भी बहुत बोझा लादे रहते हो, इसीलिए तनावग्रस्त हो। तुम खाली अपने मन को जो है शांत बनाते हो और ये ढूंढते हो कि शांति कहाँ मिले। शांति की खोज मत करो, तुम्हारे अंदर ही शांति खोई है, कहीं बाहर नहीं है। तुम बेकार अपना दिमाग खर्चा करते हो शांति खोजने में। शांति तो तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर हो तो खोजना पड़े उसको, वो तो अंदर ही है, भीतर ही समाया पड़ा। भूल ये होती है कि जो है इंसान क्या करता है। गुरु बताते हैं ये जो है, ये कहते हैं कि ये इंसान जो होता है वो क्या करता है, हर जन्म में वो सदा से हर जन्म में काम अच्छे कर्म, जो अच्छे कर्म अपने सर पर लाद के आता है, अच्छे कर्म का बोझा अपने ऊपर लादे हुए है, बुरे कर्मों का बोझा अपने ऊपर लादे हुए है। अब वही कर रहा है, किंतु इसमें जो है मन शांत नहीं हो सकता है। संसार में कहो कि हम जो है इससे शांति पा जाएं, इससे मुक्ति पा जाएं, नहीं हो सकते। मुक्ति मिल सकती है यदि इसमें कहीं सुख हो तब मिलेगा ना, लेकिन सुख है ही नहीं। अगर सुख होता तो आनंद मिल जाता ना। यदि इनमें जो है संतोष होता तो संतोष मिल जाता। अगर यदि इनमें कहीं सुख होता तो सुख मिल जाता, है ही नहीं, सब दुख्यालय है। इसलिए कितना तनाव में क्यों हो, इतना बोझा क्यों लाद रखे हो अपने ऊपर। सब भगवान के अर्पण करो ना, सब वही कर रहा है।
तुम भगवान का भजन करो, वो सब तुम्हारा काम करने वाला वही है, उसी में अपना मन तुम लगाओ, तभी आनंद आएगा, तभी संतोष मिलेगा, तभी तनावग्रस्त जो हो तनाव से मुक्ति तभी मिलेगी, ऐसे नहीं मिल सकती है। अब ये मुक्ति कैसे मिल जाएगी? किंतु इसको कोई संसार की चीज़ पा करके भी तो मन को शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता है। जब मिल जाता है तो आगे और बढ़ने की कोशिश इंसान करता है, इसलिए जो है इसमें तनाव और तनावग्रस्त हो जाता। एक बोझा लादे रहता है और दूसरा बोझा अपने सर पर फिर लाद लेता है, टेंशन कर लेता है। ये कोई चीज़ की वासना जो होती है वही कष्ट देती है। तो यही जो है इसी वासना के कारण जो है कष्ट होता है। परमात्मा को हृदय में रखो ना, भगवान है, ये टेंशन इसके अंदर रखते हो, इसलिए भगवान को इसमें रखो, उस सत्य को रखो, सत्य का प्रेम अंदर भरो, अपने मन को जो है पात्रता, अपने अंदर का अंतःकरण को पात्रता बनाओ, शुद्ध बनाओ, शुद्ध बर्तन बनाओ, अपने भाड़ा को शुद्ध करो, हैं। तो जब भी शुद्धता आएगी तभी वैराग्य आएगा, तभी ज्ञान आएगा। तो ज्ञान जब आएगा तो अपने आप ही जो है सब चिंता टेंशन सब मिट जाएगी। ज्ञान शून्य है इसलिए जो है उस सत्य से अनभिज्ञ है, इसलिए तो वही तो होता है। मानुष यही में ज़िंदगी बिता देता, मानुष पैदा होता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, नौकरी करता है, सब धन कमाता है, विवाह करता है, बच्चे पैदा करता है, घर बनवाता है, उसका काम यही रह गया ना, यही बनाता रहता है, बस इसी में वो रुक जाता है, इसी में फंस जाता है, जाला बनाने लगता है तो इसी जाल में इंसान फंस जाता है। ये नहीं सोचता है कि इसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इसको जो है इसी बनवा करके इसी को देखता रहता है, कोई सामान ले लेता उसी को देखता रहा, उसी में उसको अपना समझने लगता है। यही कमी, जब वही सब वस्तुएं ले लेता उसको अपना समझने लगता, उसमें थोड़ी कमी आती है तो इससे तनाव आ जाता है इसको। यही दुख का कारण है, यही अशांति का कारण है। अपना न समझो है भगवान का, इनके साथ उसकी जो है अनेक अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं ना, कि मेरा है। संतान भी होती, उसके साथ में बहुत अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, किंतु ये कहते आसक्ति होती है और क्या होती है। आसक्ति इंसान की होती, लेकिन आसक्ति होते हुए भी मृत्यु के समय सब छूट जाते हैं, कुछ नहीं रह जाता है। इन्हें बचाने की कोई उपाय नहीं है कि इनको बचा लें, कि हमारे साथ में चल जाए। कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, एक भी उपाय नहीं है, सब छूट जाने वाला है। उपाय मानुष के पास है, किंतु कहते हैं ये जो है इंसान जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। जब इसी में लगा रहता है तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ता, फिर इस पे आता, एक वस्तु से इतना लगाव हो जाता है। ये अज्ञान वस्तु है और क्या है, अज्ञान के कारण है। उसी में फंस जाता है, इसी में फंस करके बस फिर दोबारा फिर इसी में आता, जहाँ मन रहता है, जहाँ हम चिपकाव रहता, जहाँ लगाव रहता, वहीं फिर आते हैं। यही तो बार बार गुरु बताते हैं। गुरु बार बार कहते हैं अनेक जन्म में तुम्हारे अनेक जन्म हुए, हर जन्म में तुम्हें कहते हैं राज मिला, सुख मिला, पुत्र पुत्री शरीर सुख मिला, लेकिन किंतु कहते हैं सब तेरे आसक्ति होते हुए भी सब नष्ट हो गए। सब तुम इससे इतना लगाव लगाए रहे तभी भी नष्ट हो गया, छूट गया, सब छूट गया ना। इतना लगाव लगाने पर भी सब छूट गया। जितना इंसान लगाव लगाए रहता है लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता, सब यहीं छूट जाता है।
इसलिए तनाव इतना अपने दिमाग पर इतना क्यों जोर डालते हो? ये जितना दिमाग पर जोर डालोगे उतना ही जो है दुख मिलेगा। तो इसलिए जो है अब इससे जो है तुम्हारे अंदर टेंशन है, चिंता है, तनाव है, और कोई बीमारी पाल लोगे और क्या, फिर बीमारी की चिंता हो जाएगी। अभी तो वस्तुओं की चिंता है, पदार्थों की चिंता है, सबका जो है बोझा अपने ऊपर लादे हो, और कोई बीमारी हो जाएगी तो उसकी चिंता होगी। पैसा कहाँ से लाएं, कैसे करें? तो ज़्यादा जो है ये अपने दिमाग पर इतना जोर ना डालो, टेंशन लेस हो जाओ, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम आए तो तुमको भगवान ने दिया नहीं, खाने को नहीं दिया, नंगे पैदा हुए थे, निवस्त्र आए थे, लेकिन पहनने को मिला कि नहीं मिला? कौन से दर्जी को तुमने जो है नाप दी थी, लेकिन फिर भी तुरंत पहनाया गया तुमको कि नहीं पहनाया गया? उसने जो भेजा था तो पहले इंतजाम कर दिया था, लेकिन फिर भी टेंशन करता है। कौन सी गाय पाली गई थी तो तुमको जो है दूध पिलाया गया, लेकिन फिर भी मिला दूध ना। भूखे आते ही आते भूखे थे, धरती पर गिरते ही लेकिन तुम्हारा इंतजाम किया गया। भले से माँ के स्तनों में भी दूध नहीं आया था, लेकिन इंतजाम किया गया भी तुम्हारा। तो फिर भी टेंशन करते हो। जब छोटे थे तो छोटे छोटे कपड़े पहने, बड़े हो गए तो बड़े बड़े भगवान ने और तुमको जो है बड़ा पहनने के लिए दिया। तो जो है परमात्मा की तरफ पहुँचो, उसी का धन्यवाद दो, उसका धन्यवाद दो हर पग में, हर समय उसी परमात्मा भाव में रहो। टेंशन ज़्यादा पाल के मत बैठो। टेंशन करके क्या कर लोगे? तुम चेतन स्वरूप हो, देह में फंस करके टेंशन करते हो। ये टेंशन की जड़ क्या है? कोई चीज़ में लगाओ, किसी चीज़ को और मांग चाहिए तुमको, इसलिए टेंशन है। टेंशन छोड़ करके टेंशन लेस हो जाओ, अपने पर बोझा मत लगो। दिमाग भेजा अपना खाली करो, भेजा गोबर का भर रखे हो दुनिया की चीज़ इसमें, इसीलिए शांत हो। इस मन में गुरु का ज्ञान भरो, सारी सृष्टि में आत्म भाव भरो, इसी परमात्मा से अपना चित्त लगाओ। तो उस चैतन्य को याद करो। उस चैतन्य आत्मा तो शुद्ध है, भीतर जाओ, खुद ही है। तो न जानने के कारण अशांत हो। तुम अशांति किस लिए है? इसलिए कि जो है तुम्हारे पास में जो कुछ है उसकी तरफ नज़र नहीं तुम्हारी है, उसको देख नहीं पा रहे हो, इसलिए अशांत हो। है पास में ही, और जो पास में है उसको देख नहीं पा रहे हो, और की इच्छा है। तो और की इच्छा में टेंशन होता है, उसी में चिंता होती है। तो चिंता करके क्या करोगे? टेंशन लेस होने का ही भगवान का नाम है। सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, जिसकी अमानत है उसी को छोड़ दो। जब तुम्हारा है ही नहीं है तो तुम उसके लिए क्यों टेंशन करते हो, क्यों दुखी होते हो? ये दुख तुम्हारा जो है ना, ये बोझा लादे हो, ये का टेंशन है। बोझा उतार के रख दो, बस तुम मुक्त हो, टेंशन फ्री हो जाओ। आप कहते हो टेंशन से फ्री कैसे हो? बहुत सहज तरीका है, बोझा उतार के रख दो। लेकिन तुम ट्रेन पर बैठे हो, लेकिन जो है फिर भी अपने गठरी अपनी बैग सर पे रखे हो, कहते हो ट्रेन पर रखेंगे तो भारी बोझा हो जाएगा। ये मूर्खते तो है तुम्हारी। जब हमारा बोझ जो है आगे निश्चिंत क्यों नहीं होते हो तुम? तनाव क्यों रहता है? आगे मेरे संतान का क्या होगा? इनके लोगों के लिए 4 गाड़ी, 4 बच्चे हैं, 4 गाड़ी होना चाहिए, 4 घर होना चाहिए। पहले के लोग कौन सा जो है सबके पास कारें ही होती थी, सब हवाई जहाज़ से चलते थे। ऐसे ये विचार बना लो तो दुख नहीं होगा, टेंशन तनाव फ्री हो जाओगे। अपने पर से बोझा हटाओ तो बस तनाव फ्री हो गए। तुम बोझा जो है निश्चिंत
तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, कहीं कुछ करना नहीं है, तुम्हारे हाथ में है। जिस परमात्मा ने तुम्हें पाला संभाला वैसे तुम्हारे वालों को भी संभालेगा पालेगा। अपने पर इतना बड़ा बोझा ना डालो, बोझा डाल कर अपने को बेकार बोझिल करते हो। यही दुख का कारण है तुम्हारे टेंशन क्यों है, इसीलिए तो है। टेंशन फ्री हो जाओ, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। सब भगवान के ऊपर छोड़ो। तुम जो है हल्के बन करके संसार में रहो, निश्चिंत हो करके रहो। वो मसीहा तुम्हारे साथ में है। तुम अकेले नहीं हो जो अकेले बोझा उठा करके चल रहे हो। ना चलो। तुमको संसार से ये बोझे से क्या मतलब, हल्के बन के रहो ना। हल्के बने में जो सुख है वो बोझिल होने में सुख नहीं है। इसलिए तुम जो है टेंशन फ्री अभी हो सकते हो। इसी वक्त निराशा छोड़ दो, कोई चीज़ की जो है वासना छोड़ दो। बस अभी तुम टेंशन फ्री अभी इसी वक्त हो सकते हो। तुमको कहीं ढूंढने नहीं जाना, इसलिए टेंशन फ्री हो करके विचरण करो। बोझा लाद करके मत चलो। ये बोझा जो है लादोगे इससे भारी होगे। अपने परमात्मा को याद करो और टेंशन मत रखो, अभी टेंशन मुक्त हो जाओगे। कोई औषधि नहीं है, इंसान को कोई औषधि खिला दो लेकिन टेंशन उसके नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है भगवान का सुमिरन करो, सत्संग भजन में चित्त लगाओ, अभी टेंशन फ्री हो जाओगे। हरि ओम।